हेलो दोस्तों, this is the third day and I hope you are practicing, right? 2 दिन में आपने जो भी किया, I'm sure आप practice कर रहे हैं and you are enjoying that. Now, let's proceed to our third day and fourth rule और वो है हमारा present perfect continuous. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फिर से वही बात दोहरा रहा हूं मैं कि एवरी टेंस गिव्स यू अ वे हाउ टू स्पीक दैट पर्टिकुलर अ सेंस योर इमोशन। जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ एक चीज है कि हमको हिंदी से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है, बट विद द हेल्प ऑफ दैट we are proceeding as we are starters। जैसे कि हम नए हैं तो हम उसकी हेल्प से प्रोसीड कर रहे हैं, आगे जब थोड़ा जाएंगे हम एडवांस होंगे, then we won't be comparing two languages, but as you are new to English we need a language। हमको एक लैंग्वेज की जरूरत है, और वो कौन सी लैंग्वेज? जो हमारी अपनी लैंग्वेज है। चलो, not to waste more time, चलो, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ये आपको फीलिंग देता है किस चीज की? कि कोई कुछ टाइम से या समय से कुछ कर रहा है, राइट? लाइक यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेंटेंसेस कि अरे यार 2 घंटे से तेरा वेट कर रहे, कहाँ है, राइट? यू ऑफन स्पीक दैट। और मैं तो यहाँ यार पच गया हूं, 10 मिनट के लिए आया था, 30 मिनट से तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ, या मैं 30 मिनट से तो वेट कर रही हूँ। हाँ, आई एम फेड अप नाउ, फेड अप। तो कोई कुछ टाइम से कुछ कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं, मैं बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, लाइक इट्स 15 years, मैं 15 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आप कहेंगे सर मैं यहाँ 4 साल से इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 2 साल से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ, मैंने बीच में नहीं छोड़ा। तो सॉरी, उसको कैसे बोलते हैं? इसकी रूल जो है, इसकी फ्रेम है वही जो करने वाला है, सब्जेक्ट। इसके बाद आपको बोल देना है आइदर हैज और हैव प्लस बीन, माने या तो हैज बीन या हैव बीन। चलो मैं यही लिख देता हूँ, या तो हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। डरना नहीं इसमें, है प्लस या तो फॉर या सिंस, और फॉर की तरफ से या तो फॉर लास्ट भी आ जाता है और सिंस का सिंस लास्ट भी। ये कुछ नहीं है, अभी सिर्फ आप देख लीजिए कि अगर कोई कुछ टाइम से कर रहा है ना, कोई 6 महीने से यही कर रहा है, मैं उसे 2 साल से समझा रहा हूं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको 2 साल से, लाइक मैं 4 साल से यूनिवर्सिटी जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग नहीं होगा। Either it is has been going or have been going। कहाँ has been, कहाँ have been, वही दो ग्रुप, he she it name and any singular, तो हो जाएगा has been। and if it is the case of I, you, we, they और any plural, तो वो हो जाएगा have been। अब ये आप ये मत फील करने लगा जैसे हम कोई ग्रामर की क्लास कर रहे हैं, नहीं, एक बार आपको करना जरूरी है, फिर आप देखिए कितना ओपन हो जाएंगे। जैसे मैंने क्या बोला, चलो फील करो कि आप किसी को शिकायत कर रहे हैं किसी की, यार मैं उसे सुबह से कॉल कर रहा हूं, तो आई एम कॉलिंग हिम नहीं होगा, क्या होगा? आई हैव बीन कॉलिंग हिम, आई हैव बीन कॉलिंग हिम सिंस मॉर्निंग,
कहाँ फॉर सिंस लास्ट सिंस क्या होगा अभी बताऊंगा, अभी तो सिर्फ इसको दो पार्ट में हम सीखते हैं कि अगर कोई कुछ टाइम से कर रहा है ना तो या तो हैज बीन डूइंग या हैव बीन डूइंग। जैसे लिसन टू मी केयरफुली, आई हैव बीन विजिटिंग दैट प्लेस for last 5 years without a break. Every year I go there. I have been visiting that place. मैं उस प्लेस को 5 साल से विजिट कर रहा हूं। अरे हम 16 साल से उसे देख रहे हैं, वो ऐसा ही है। हम 16 साल से देख रहे। वी हैव बीन watching him, observing him, है ना, dealing with him, whatever you want to say. We have been dealing with him for 16 years. We are dealing with him for 16 years नहीं बोला। हालांकि you are attending spoken English videos तो बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं आप बोल रहे हैं, that's fine, but still हम सीख ही रहेंगे। तो आपको ये सीखना सही रहेगा कि हम सोच रहे हैं, we are thinking, और हम 2 महीने से सोच रहे हैं तो we are thinking नहीं होगा, we have been thinking होगा। I hope you're getting it. All right. Next. अब आपने क्या कर लिया, मान लीजिए एक कोई तो भी बना लिया, like she has been what? She has been, what is she doing? She has been, she has been working there. She has been working there. कब से? For 7 months. All right. है ना, वो 7 months से वहां काम कर रही है। All right. कोई बोला नो नो नो, 7 महीने से नहीं करे वो, 5 महीने से करे। If it comes to negative, she hasn't been, मतलब she has not been, she hasn't been working there, blah blah blah, for 7 years. देखो सोचने में कितना अच्छा रहेगा ना, और फ्रेमिंग फ्रेमिंग कितनी बड़ी हो गई कि कोई कुछ टाइम से कर रहा है तो हैज बीन डूइंग, लाइक शी हैज बीन वर्किंग देयर। नो नो, शी हैजंट बीन वर्किंग देयर फॉर 7 years। क्या बात कर रहा है? हैज शी बीन, शी हैज शी, इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा? हैज शी बीन, हैज शी बीन वर्किंग देयर for 7 months? क्या बात है? Has she been working there for 7 months? या फिर has she been working there for 7 months? Repeat after me. Repeat after me. She has been working there for 7 months. And it's easy to understand now. वो काम कर रही है, she is working, पर वो इतने टाइम से काम कर रही है तो she has been working वहां there for 7 months. All right? All right. फिर किसी ने बोला, जैसे ज्यादा प्रैक्टिकल तो ये होता है, अरे मैं कॉल कर रहा हूँ सुबह से उठा नहीं रहा है, या चलो 7 months से वो ठीक से मुझसे बात नहीं कर रहा है। वो बात कर रहा है तो he has been talking to me जितना भी टाइम, और अगर वो 7 months है, या चलो प्रैक्टिकली सुबह से ठीक से बात नहीं कर रहा है, क्या हो गया? he hasn't been talking to us, he hasn't been talking properly। कब से? since morning। अभी मैं बताता हूँ कि since for क्या, this concept is clear I believe। अब आप कितने भी, अरे यार my boss has been harassing me since the first day, I don't want to do work now anymore। he has been harassing me since the first day, since the starting month, or he has been harassing me, he has been giving me like very hard work for last 2 months। I'm fed up, like I don't want to do work here anymore। So कोई कुछ कर रहा है कुछ टाइम से तो has been या have been plus ing। अब एक बात हुई कि मैंने लिखवाया कहाँ for, कहाँ since। तो देखो अगर एक टाइम की काउंटिंग हो, है ना, जैसे आप बोलते अमाउंट हो, एक
एक आप गिनती कर रहे हैं कि इतना उतना, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 7 मंथ्स, ठीक है। अब इस टाइम के अमाउंट की जगह या काउंटिंग की जगह इसका नाम होता कि मान लीजिए 7 मंथ्स पहले, मान लो जुलाई था, तो वो हो जाएगा सिंस जुलाई। मतलब टाइम का नाम हो, शॉर्ट में ऐसा कि ऐसा टाइम जैसे आप घड़ी या कैलेंडर में देख सको, जो दिखता है, दैट इज जिसका नाम है पर्टिकुलर, दैट इज सिंस। आई होप इट्स easy for you. Like, he has been following me for 4 months, for 4 days. He has been calling me continuously for 4 days. He has been calling me since Wednesday, right? Since Wednesday for 4 days, 2 days, 3 days, 5 days, 6 days, 15 days. But since Wednesday, for 7 months, since July. मान लीजिए for 3 years आपने बोला सिंस, मान लीजिए कि 3 साल पहले, मान लीजिए 22 था, 23, आप जो बोले, सिंस 2022, सिंस 2022, ठीक। मंथ हो गया, ईयर हो गया, डे हो गया, आप बोले अरे यार ही हैजंट बीन रिसीविंग आवर कॉल फॉर 3 hours, he hasn't been receiving our call since 2 p.m. and it's 5 p.m. We are worried. He hasn't been receiving our call since 2 p.m. Hope it's clear, right? कुछ होते हैं जैसा सुबह, शाम, दोपहर, since लगेगा. Starting childhood. I've been watching this since my childhood. Mama, you don't give me paratha. You give me always milk. I don't want that. I want paratha and you. I've been watching this since my childhood, right? Since the first day, you have been making, or you have been, committing same mistakes since the first day. I hope it's clear, and hope you will practice it. Now, let's revise the 4 things till now you have learned here, and then we will do practice together. Like in first line, you said he performs good. फर्स्ट वीडियो में आपने क्या किया था? ही परफॉर्म्स गुड. सेकंड में किया था ही इज परफॉर्मिंग गुड. ही इज परफॉर्मिंग गुड. नाउ थर्ड में किया था ही हैज performed too good today, and today you did he has been performing. He has been performing good since his debut, right? So these 4 things till now we have studied. सोच कर देखिए, सोच कर, सिर्फ इन्हीं 4 चीजों को लेकर हम थोड़ा सा इमेजिन करते और प्रैक्टिस करते. मान लीजिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस पीडीएफ्स के जरिए मिल जाएगी, बट वीडियोस को पॉज कर करके जब मैं कहूं तब आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, आई एम श्योर यू विल बी वेरी गुड एट इंग्लिश these 30 days. You won't take more time. और अगर आपको ऐसा फील होता है कि you want to learn the pronunciations, or you want to learn to speak how I speak particular words in English, then you have to go to pronunciation playlist that you will get. There you will separately learn how to pronounce the word which has certain consonant or vowel. How to sorry pronounce the words, right? Chalo. Like, let's imagine किसी ने बोला यार I don't like him. Yeah? I don't like him. Huh? He calls me anytime
and gives me the work. And I have to do that. Nowadays, I'm avoiding, or nowadays, we all are avoiding his extra work. You can say we avoid nowadays, and we are avoiding, no problem. He has tried many times to give us extra work, being very harsh to us. समझ में आ रहा है? Fourth, this time or today, even you take the example of today, I haven't been receiving his call since 1 p.m. And see, now it's 4 p.m. For 3 hours, he has been continuously calling me. 6, 7 calls I have seen, like 6, 7 calls are missed in my phone. आप इमेजिन करो आप किसी से कहें कि आई नो जैसे ये परफॉर्म्स एक सिंबल है, आप कुछ भी इमेजिन करें, आप किसी को बोले सॉरी सॉरी सॉरी, आप किसी को बोले उसके सामने, या आई नो you do your work properly, you do your work properly, I know about it, but your senior, I think, doesn't care for that. Are you preparing to switch from this company? Are you preparing to switch from this company? Yes, I have sent my resume to 3 companies and they have shown interest, okay, to uh, have me for interview. They have shared dates also for the same. And indeed, I have been trying and I have been sending resumes to different companies for last 4 months. हो गया? चलो, आपने मैंने आपको फॉर और सिंस का तो बता दिया, तो फॉर लास्ट फिर मेरे मुंह से निकला, तो वही है कि जो आपने फॉर कहा था और सिंस कहा था। फॉर में आपने कहा कि कोई काउंटिंग है टाइम की, फॉर 3 years 4 months 2 days 7 hours, और उसी का नाम ले लिया, तो सिंस 5 p.m, सिंस 4 o'clock, सिंस फेब्रुआरी, ऐसे बोल दिया था। इसी फॉर्म में अगर लास्ट वर्ड आपको जोड़ना हो तो आप लास्ट जोड़ सकते हैं कि 2 साल से या पिछले 2 साल से, बात एक ही है, फॉर 2 years और फॉर लास्ट 2 years। सिंस में ये था, सिंस लास्ट जब आप जोड़ेंगे ना तो वो एक यूनिट होगी, जैसे सिंस लास्ट मंथ पिछले महीने से, सिंस लास्ट वीक पिछले वीक से। हाँ, जैसे आपने सुना है ना, आई बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से। वी हैव बीन trying to convert it into the profit since last year, पिछले साल, since last century, right? So that is all. Now अपने आज 4th डे में, अभी हम थोड़ा कम कम कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, मे बी फ्रॉम टुमारो we will increase the dose. So आज 4th नहीं 3rd डे था ना, we will increase the dose, and believe me, if you practice it today and then you go for that 4th video, you will catch with a good speed, और कल के वीडियो में प्रैक्टिस ज्यादा और बहुत ज्यादा होगी। सो बी रेडी फॉर दैट, एंड वंस अगेन पॉज करो वीडियो को और सोचो कि ये जो बात हमने आज ट्रांसलेट की है, हाउ टू अप्लाई इट, फिर 4 की चारों बातें एक जगह लिख कर
You have to practice that. Imagine. और फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है, either you search for that the correct form of the verb through Google, through some books, or you write me in the comment. I'll solve that if you face any problem. Thank you so much. Thank you. Bye bye.